नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी स्टडी IQ पर। दोस्तों आज हम लोग भारत के कृषि से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं फ्रेंड्स, नहीं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, वो तो आप करोगे ही अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूँ आप भी साथ साथ उस प्रश्न का उत्तर अपने दिमाग में सोचते जाएं, जिससे एक ही समय में आपका 2 बार रिवीजन हो जाए और जो भी आप पढ़ें वो लंबे समय के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नांकित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? हमें उस फसल का नाम बताना है जो खरीफ की फसल नहीं है। तो कौन सी नहीं है? गेहूं। गेहूं जो है खरीफ की फसल नहीं है, गेहूं रबी की फसल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो गेहूं की खेती न करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु एक राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें उस ऑप्शन का चुनाव करना है जो गुजरात के विषय में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में सबसे अधिक जो खाद्य फसल है जिसका उत्पादन सबसे अधिक होता है वो है आपका चावल। कौन सा है? चावल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो फसल है आपका चाय। चाय के लिए पानी की अधिकता आवश्यक जरूर है लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो इनमें से जो खरीफ फसल नहीं है वो है सरसों। कौन सा है? सरसों जो है खरीफ फसल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की जो फसल है वो काटी जाती है आपके नवंबर के प्रारंभ में। कब? नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल काटी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमें उस शहर का नाम बताना है जो अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कौन सा शहर है? नासिक। नासिक जो है अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है और नागपुर जो है संतरे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? हमें उस नकदी फसल का नाम बताना है जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती। तो कौन सी है? रबड़। कौन सी है? रबड़। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। हमारे चैनल पर आपको जियोग्राफी से रिलेटेड अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभ्यारण्य, भारत के प्रमुख पर्वत, भारत के प्रमुख द्वीप एवं तट, भारत के प्रमुख बांध, भारत के प्रमुख वन, भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत की जनजातियाँ तथा अन्य सारे जियोग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिंदी, कंप्यूटर के MCQ वीडियो और लेक्चर वीडियो भी मिलेगा जो आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार से जुड़ जाइए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस चैनल पर पढ़ाया जाता है वही जो आपके लिए हो सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रेशा फसलें जो है वो है कपास, सन और जूट। तो जो रेशा फसलें वो है कौन कौन सी? कपास, सन और जूट। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा
कितनी होती है, उस मात्रा को हमें बताना है। तो भारतवर्ष में जो चावल की खेती होती है उन क्षेत्रों में जहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक, कितनी 100 सेंटीमीटर से अधिक जहाँ वार्षिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में चावल की जो खेती है वो की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। खालिस्तान के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। तो उस सन का नाम बताना है जिसके बाद से खाद्यान्नों में विशेषतः गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। तो वो है 1966। 1966 के बाद जो है गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, उत्पादन में उसके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो हमें उस ऑप्शन का चुनाव करना है जो कि नकदी फसल है। तो कौन सी है? तंबाकू। तंबाकू एक नकदी फसल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। तो जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तरबूज। तरबूज जो है जायद में उगाई जाने वाली एक फसल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं वो हमें बताना है। तो कौन सी नहीं है? सरसों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? उस ऑप्शन को चुनाव करना है जो खरीफ फसल है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? चावल। चावल जो है खरीफ फसल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक होती है? तो आलू की जो पैदावार है प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक करने वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है पंजाब। कौन सा है? पंजाब। याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19वां है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 19वां है। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? तो बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। कौन संबंधित है? स्वर्ण क्रांति जो संबंधित है बागवानी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? तो भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित उस फसल का नाम है जिसे व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है, वो है बीटी कॉटन। कौन सा है? बीटी कॉटन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी पर स्थित है। कौन? भारतीय सब्जी शोध संस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां है दोस्तों। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो भारत में जो कृषि होती है उसको प्रभावित करने वाला, उसको दुष्प्रभाव करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है आपका वृष्टि। कौन सा है? वृष्टि। अधिक वर्षा के कारण बहुत सारे फसलें बर्बाद हो जाती है। तो मौसम का जो बरसात का मौसम है वो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पहुँचाती है भारतीय कृषि को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23वां है दोस्तों। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? ये दिए गए 4 ऑप्शंस में आपसे आपको बताना है। तो वो है गेहूं। गेहूं को नकदी फसल में नहीं लिखा जाता या फिर कहा जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24वां है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? तो भारत में जो रबी की फसल नहीं है वो है जूट। जूट जो है रबी की फसल नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो है चावल। प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है भारत की? वो है चावल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27वां है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का
चावल का कटोरा कहा जाने वाला जो स्थान है वो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कौन सा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28वां है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार से जो क्रमबद्ध जो राज्य है उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन या फिर उनका अवरोही क्रम कौन सा है। तो इसका सही आंसर है पहला उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश। तो जो गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य हैं उनमें सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29वां है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला राज्य है। तो भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक करने वाला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो उस फसल का नाम बताना है जिसकी खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। तो वो फसल कौन सी है? धान। कौन सी है? धान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली उस खाद्य का नाम है चावल। कौन सा है? चावल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। तो सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मात्रा में केसर पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य जो है रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करता है भारत में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन से स्थान है? तो नारियल उत्पादन में भारत का है तृतीय स्थान। कितना? कौन से स्थान है? तीसरा स्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37वां है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में आप में से बहुतों को इसका आंसर पता ही होगा, लेकिन फिर भी जूट उत्पादन में जो सबसे प्रमुख प्रदेश है वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, ये भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? तो भारत में वृहद पैमाने पर जूट की जो खेती की जाती है उस नदी घाटी का नाम है हुगली। हुगली जो नदी घाटी है वहाँ पर भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में सर्वोत्तम चाय पैदा होती है आपकी दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग फेमस है चाय के लिए, तो भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ मिलती है? दार्जिलिंग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है आपके असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में पैदा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, 41 क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो भारत में जो सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42वां है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आप में से बहुतों को इसका आंसर पता होगा, श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 44,
ऑपरेशन फ्लड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड का संबंध? दुग्ध उत्पादन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वी कुरियन। कौन? डॉक्टर वी कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए है उसमें से बताना है कि कौन कृषि से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर है कृष्ण क्रांति। कौन सा क्रांति? कृष्ण क्रांति जो है कृषि से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति जो है संबंधित है झींगा उत्पादन से। किसके उत्पादन से? झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति जो है उसका संबंध है आपके आलू उत्पादन से। किसका मतलब गोल क्रांति का जो संबंध है वो आपके आलू उत्पादन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? मतलब कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? जो दिए गए 4 ऑप्शन है उसमें से बताना है। तो वो कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात जो राज्य है वो कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50वां आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है। तो गेहूं के जो अधिकतम उत्पादक वाला राज्य है उस राज्य का आपको नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके हैं सामने, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने आपको 4 ऑप्शन ही बता दिए हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर पता करके आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पर एक लाइक का बटन दबा दीजिए। एम करता हूँ 20,000 लाइक्स के लिए। आई होप कि आप लोग जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद को मत रोको यार, बस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और साथ में बेल आइकन को भी दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।